के बड़े ही संयोग और आप सभी लोगों के लिए सौभाग्य के विषय, हम सभी लोगों के लिए आनंद का विषय, हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी परम सम्माननीय हमारे बड़े ही प्रिय भूपेश बघेल दाऊ जी का आगमन हुआ है। मैं व्यासपीठ से आपको हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत, जगन्नाथ जी से आपके मंगलमय जीवन की कामना। साथ में हमारे गिरीश देवांगन जी का आगमन हुआ है, हमारे बड़े ही प्रिय। मैं आपको भी व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, आपके मंगलमय जीवन की कामना एवं साथ में आए हुए सभी साथियों को ढेर सारा प्रेम स्नेह एवं आशीर्वाद। जगन्नाथ जी आप सभी लोगों को स्वस्थ सुंदर निरोगी एवं दीर्घायु रखें, इसी कामना के साथ ही आज दाऊ जी आए, हृदय से मेरे को बड़ा खुशी हुआ। और दाऊ जी के बारे में कुछ बोलने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ये स्थान ही दाऊ जी का है और ये क्षेत्र भी दाऊ जी का है, पाटन भी दाऊ जी के हैं, यहाँ के पुत्र हैं, वो हमारे माटी पुत्र हैं। आप लोग भले मेरे को बोलते हो छत्तीसगढ़ के गौरव हैं हमारे महाराज जी बोल के, वास्तव में छत्तीसगढ़ के गौरव तो हमारे दाऊ जी हैं। और मेरे प्रति उनका एक विशेष स्नेह है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ अमली पदर में पवित्र रथ यात्रा महोत्सव हुई थी, आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे, प्रायः बहुत से लोग वहाँ उपस्थित भी थे। और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे विशाल जनसैलाब हमारे गांव में वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में उमड़ती है। रथ यात्रा महोत्सव 9 दिन का पर्व होती है। मैं दाऊ जी को निमंत्रण देने आया था और मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके दाऊ जी तो गए ही, साथ में अपने सभी साथियों को लेकर के हमारे गरियाबंद जिला में हमारे गांव में उपस्थित हुए। और हमारे गांव में उपस्थित होकर के, और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, देखो मैं आप लोगों को अपने कथाओं में कई बार बोलता हूं, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, ठीक है, तो लेकिन सत्य को बोलता हूं। एक महत्वपूर्ण बात यह था कि जब मैं दाऊ जी को वहाँ निमंत्रण देने के लिए आया था, और दाऊ जी, कई लोगों का ऐसा भाव था कहाँ दाऊ उतना दूर जाए, क्योंकि हमारे गांव रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी थोड़ा सा लगभग 60 किलोमीटर का रास्ता, तो बहुत सकरा रास्ता है और थोड़ा सा क्षेत्र भी है, तो कई लोगों का भाव था। लेकिन जब मैं निकल रहा था तो दाऊ जी मेरे को एक शब्द बोले थे, मैं आहूँ महाराज। मैं सब लोगों को बोलता था दाऊ जी आएंगे, दाऊ जी आएंगे, और बड़े ही सहजता, बड़े ही सरलता, बड़े ही विनम्रता के साथ। और आप लोगों के लिए, ये समस्त जनमानस के लिए भी एक शिक्षा का विषय है। वहां जाना बहुत महत्वपूर्ण बात था, वो तो खैर प्रभु का पर्व है, जाना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वहां जाने की गति कैसे था। आप लोग शायद यूट्यूब में देखे होंगे, सारा चीज बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप लोग यूट्यूब में एक एक चीजों को देखे भी होंगे, सारा चीज वहां लाइव चल रही थी। मैं वहाँ दाऊ जी को बैठने के लिए, दाऊ जी के लिए एक स्थान, एक आसन बनाए थे हम लोग छोटे मोटे रूप से। अब क्यों मेरे को तो नहीं आता तैयारी करने का, लेकिन फिर भी अब दाऊ जी आ रहे हैं तो उनके रहने के, बैठने के लिए एक स्थान बनाए थे। जब दाऊ जी वहाँ पहुंचे तो उस आसन में वो बैठे भी नहीं जाके, मेरे को बुलाया, महाराज को बुलाओ, पांडे महाराज को बोले, और जो दाऊ जी के लिए आसन बनाए थे उस आसन में दाऊ जी मेरे को बिठाया, दाऊ जी साइड में बैठे थे। ये उनके विनम्रता, ये उनके सहजता, ये उनके सरलता, ये केवल मात्र छत्तीसगढ़ के बेटा में हो सकता है। ये विनम्रता एक योग्य राजा के लक्षण, एक योग्य राजा के लक्षण यही है। देखो आचार्य का सम्मान क्या है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, किसी कारणवश 2 बार दाऊ जी के पास मेरा जाना हुआ, एक बार तो पवित्र रथ यात्रा महोत्सव के उद्देश्य से, और एक बार ऐसे और कुछ काम से गए थे। जब मेरे को दाऊ जी के पास जाना था तो मैं बेटा महन को बोला, बेटा महन दाऊ जी से और कुंवरा मामा जी के पास भी फोन लगाया था, तो बोले दाऊ जी से थोड़ा मिलना है। तो मेरे को मिलने के लिए दाऊ जी समय नहीं दिए कि नहीं ये समय महाराज आई या वो समय महाराज आई। मेरे पास जो संदेश आया, तो मेरे पास संदेश ये आया था कि महाराज कितना समय आए, कब आई, महाराज ने पूछा। यहाँ पर महत्व इस बात का नहीं है कि दाऊ जी मेरे को मिलने के लिए बोले, महत्व यहाँ पे आचार्य का था कि एक आचार्य मेरे से मिलने आ रहा है। क्यों मिलने आ रहा है, उनके बातों को सुनना आवश्यक है। एक राजा के अंदर भी ये गुण होना चाहिए। यदि एक साधारण व्यक्ति राजा से नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो कैसा राजा। और यहाँ यदि एक आचार्य ही, अभी तो कुछ ऐसे भी हैं, मैं बोलूंगा तो खैर तो गलत है, और हालांकि मैं किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करता नहीं और विवादित बयान तो मैं देता नहीं। मेरे को किसी कारणवश, दाऊ जी एक छोटा सा बात है, तो किसी कारणवश मेरे को एक जने से मिलना था, बड़े बहुत बड़े मंत्री महोदय हैं, 11 महीना हो गया मेरे को समय नहीं दिए। सोचो एक आचार्य को मिलने के लिए 11 महीना समय नहीं दिए। मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, सत्य बोलता हूँ,
ठीक है, 11 महीना तक एक आचार्य नहीं मिल पा रहा है, तो एक आम जनमानस क्या मिलेंगे? तो एक आम जनमानस के दुख को कौन समझेगा? हाँ, लेकिन मैं जब दाऊद जी के यहाँ गया, और आप लोगों को दाऊद जी की विशेषता बताऊं, मैं यहाँ बैठ के नहीं बोल रहा हूँ कि दाऊद जी शंकर भगवान के अवतार हैं, वो नहीं है। ठीक है, वो साधारण मनुष्य हैं। ठीक है, जैसे आप लोग साधारण मनुष्य हो, वैसे दाऊद जी भी साधारण मनुष्य हैं, और इंसानियत है उनके अंदर में, सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे, मैं कई बार बोला हूं, तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो, पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, उच्च पद के अधिकारी बनो, चाहे राज पद के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। मानवता हमारे अंदर होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब तो छोड़ो, सबसे पहले इंसानियत, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो दाऊद जी एक सच्चा इंसान है। और मैं जब भी गया हूँ, व्यक्तिगत रूप से देखा हूँ, जब तक मैं आसन में नहीं बैठ जाता तब तक दाऊद जी खड़े रहते हैं, एक आचार्य का सम्मान। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सम्मान किया है इसलिए मैं उनका प्रशंसा कर रहा हूँ, उनके विचारधारा। मैं कई बार अपने कथाओं में बोलता हूँ, आप लोग सुनते होंगे, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, कोई किसी व्यक्ति का प्रणाम नहीं करता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विचारधारा का, उसके आचरण का सम्मान करता है। और मैं आपको दिल से बताऊं दाऊद जी, मैं आपको बड़ा पसंद करता हूं, आप मेरे लिए बड़े प्रिय हो। तो सब लोग आजकल तो मेरे को इंटरव्यू में भी पूछते हैं, दाऊद जी के साथ आपका क्या विशेष संबंध है? बोला दाऊद जी बताएंगे, बोला तो मैं कैसे बताऊंगा भाई, बोला मेरे को आप अच्छा लगते हो, ये मेरे व्यक्तिगत विचारधारा है। तो दाऊद जी 200 किलोमीटर गए, और जाकर, और आप लोग एक चीज बताऊं, वहां भाषणबाजी नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई मंच बनाया था, आप सब लोग भी गए होंगे शायद, है ना? वहां कोई मंच नहीं बनाया था कि मैं जिस मंच में गए दाऊद जी जाकर के वहां भाषण दिए होंगे, गए। और आप लोगों को एक सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है, जिस समय भीड़ होता है उस समय से दाऊद जी वहां से चले गए, दाऊद जी वहां रुके भी नहीं। महाराज के कार्यक्रम में डिस्टर्ब होगा, पांडे महाराज के बोले गए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, मेरे से भेंट किए, बस एक कप चाय पिए और वहां से चले गए। भीड़ वाले समय में थे नहीं, ऐसे नहीं कि वहां हाईलाइट होने के लिए गए थे, फेमस होने के लिए गए थे ना। तो मंच में खड़े होकर के कोई भाषण दिया, ना वहां मंच भी नहीं बनाया था। निमंत्रण तो बहुत से लोगों को मिला था, लेकिन कई लोग वहां इसलिए भी नहीं जा पाए क्योंकि वहां मंच नहीं था, भाषण देने का मौका नहीं मिलेगा बोलते हैं। दाऊद जी इसलिए गए क्योंकि महाराज निमंत्रण देने आए हैं, एक आचार्य निमंत्रण देने आया है, 200 किलोमीटर से निमंत्रण देने आया है। ये एक महानता है, और आपकी इस महानता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे जगन्नाथ जी के पास गए थे। और क्या बोलूं, दाऊद जी के लिए छोटा सा गीत सुनाता हूँ, ठीक है?